आपण मनामध्ये बदला घेण्याची भावना ठेवू नये, हे तुम्ही ऐकलं, हे तुम्ही समजून घेतलं. पण काही लोकांना या आज्ञेचं पालन करणं सोपं जातं, अनेकांना कठीण होऊन जातं. जे लोक आपल्याला सतावतात, त्रास देतात, त्यांना मदत करण्यासाठी आपण नेहमी तयार राहायला पाहिजे. अनेकांना या आज्ञेचं पालन करणं पुष्कळच कठीण होऊन जातं. तो फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के ऐसे कुछ वचन पढ़ते हैं या फिर जब ऐसे कुछ आज्ञाएं हमारे सामने आती है जिनका पालन करना आपको कठिन लगता है, तब निश्चित ही आपके मन में ऐसा सवाल आ जाता है. जब ऐसी आज्ञाएं सुनते हो और फिर उसका पालन करना कठिन है, आपको समझ में आता है, तब आपके मन में ऐसा सवाल आ जाता है कि हे प्रभु, ये तेरी ऐसी कई सारी आज्ञाएं हैं कि उनका पालन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. हे प्रभु, तेरी कुछ आज्ञाएं तो ऐसी है कि उनका पालन शायद मैं कभी कर भी पाऊंगा या नहीं, यह भी मुझे पता नहीं है. यदि मेरी अवस्था ऐसी है तो क्या सचमुच ही मेरा उद्धार हो पाएगा? ऐसे विचार आपके मन में आते हैं कि हे प्रभु, तेरी आज्ञा इतनी कठिन है, मुझसे नहीं हो पाता है, तो क्या सचमुच ही मेरा उद्धार हो पाएगा? सचमुच ही मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप ऐसा विचार करने वाले लोगों में से होंगे तो आपको आज का यह वचन अच्छे से समझ कर लेना जरूरी है. वैसे ही यदि आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसा है या फिर आपके पहचान वाला कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसके विषय में आप ऐसा हमेशा विचार करते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों बर्ताव करता है, ये कभी सुधरेगा भी या नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कब करने वाला है, ये स्वर्ग में कैसे जा पाएगा, किसी व्यक्ति के विषय में यदि आप ऐसा विचार करते होंगे तो फिर इसका जवाब भी आपको इस वचन के द्वारा आप समझ सकते हैं. वैसे ही यदि आप ऐसा विचार करने वाले लोगों में से होंगे कि हमने यीशु पर विश्वास रखा है, मतलब हमारा उद्धार हो गया है, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार की गलतफहमी में जीवन बिताने वाले लोगों में से यदि आप होंगे तो आप इस वचन को नजरअंदाज करके खुद का अनंतकालीन जीवन धोखे में डाल सकते हो. तर माझ्या प्रेममणींनो, देवाची काही अशी वचनं वाचत असताना तुम्हाला हे समजून येतं की या आज्ञेचं पालन करणं कठीण आहे. मग तुमच्या मनामध्ये असे प्रश्न येतात की देवा, तुझ्या अशा अनेक आज्ञा आहेत की ज्या आज्ञेचं पालन करणं माझ्यासाठी कठीण आहे. तुझ्या काही आज्ञा तर अशा आहेत की ज्याचं पालन मी माझ्या जीवनामध्ये कधी करू शकेल की नाही ते देखील मला समजत नाही. माझी अवस्था अशी आहे, तर मग खरोखरच माझं तारण होईल का? खरोखरच मी स्वर्गामध्ये जाऊ शकेल का? असे प्रश्न जर तुमच्या मनामध्ये येत असतील तर याचं उत्तर मला आजच्या वचनातून समजून घ्यायचं आहे. तसेच जर तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीविषयी, तुमच्या ओळखीच्या एखाद्या व्यक्तीविषयी असा विचार करत असतील की हा असा का वागतो, हा कधी सुधारणार आहे, हा स्वर्गात जाईल का नाही, देवाच्या आज्ञेचं हा पालन का करत नाही, असा विचार करणाऱ्यांपैकी जर तुम्ही असतील तर त्याचं उत्तर देखील तुम्हाला या वचनातून समजून येईल. तसंच जर तुम्ही गैरसमजुतीमध्ये जीवन जगत असतील की आम्ही येशूवर विश्वास ठेवलेला आहे म्हणजे आमचं तारण झालेलं आहे, आता आम्ही आणखी काही करायची गरज नाही, अशा समजुतीमध्ये जर तुम्ही जीवन जगणारे असतील तर निश्चितच तुम्ही हे वचन दुर्लक्षित करून स्वतःचं सार्वकालिक जीवन धोक्यामध्ये टाकू शकता. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो वचन हमने पढ़ा उससे हमें समझ कर आता है कि यह जो उद्धार कार्य है, यह उद्धार कार्य कोई भी मनुष्य खुद से खुद में नहीं कर सकता है. यह कार्य केवल और केवल परमेश्वर ही कर सकता है. इसीलिए तो जब लोगों ने यीशु को पूछा कि किसका उद्धार होना संभव है, तब यीशु ने उनको इस प्रकार का जवाब दिया कि यह जो उद्धार का कार्य है यह मनुष्य से नहीं हो सकता है. यह जो उद्धार संबंधित बातें हैं वो मनुष्य से नहीं हो सकती है, पर यह बातें परमेश्वर से हो सकती है. परमेश्वर के लिए यह संभव है. हालेलुया, हालेलुया. तर माझ्या प्रमाणे हे जे तारणाचं कार्य आहे, हे तारण कार्य कोणताही माणूस स्वतःहून स्वतःमध्ये करू शकत नाही. कारण हे कार्य केवळ आणि केवळ देवच एखाद्या माणसामध्ये घडवून आणत असतो. म्हणूनच जेव्हा लोकांनी येशूला विचारलं की प्रभू कोणाचं तारण होणं शक्य आहे, तेव्हा येशूने त्यांना सांगितलं
हे तारण कार्य माणसाला हे शक्य नहीं, पण देवाला हे शक्य आहे। तो फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने इस प्रकार बताया कि ये जो उद्धार संबंधित बातें हैं ये मनुष्यों से होने वाली नहीं है, यह परमेश्वर से हो सकता है। तो फिर उद्धार संबंधित बातें यानी क्या है? उद्धार संबंधित बातें यानी पाप में फंसा हुआ मनुष्य, पाप के बंधन में फंसा हुआ मनुष्य परमेश्वर के पास आना, उसके मन में उसको पाप का एहसास हो जाना, उसके मन में पाप के प्रति नफरत निर्माण होना, अपने हर एक पाप से बाहर आने के लिए उसने परमेश्वर के पास विनती करना, उसको परमेश्वर के द्वारा पाप क्षमा प्राप्त हो जाना, सारे पापों से दूर रहने के लिए, परमेश्वर की सारी आज्ञा का पालन करने के लिए उसने परमेश्वर के पास से मदद मांग